दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव्स की तरफ से अब चीन द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक रिपोर्ट में ऐसे बयान दिए गए हैं जिससे ये बात साफ हो जाती है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत का प्रभाव कितना ज्यादा है। साथ ही आज भी ऑस्ट्रेलिया और मालदीव जैसे देश किस तरह से चीन का सामना करने के लिए भारत की तरफ नजर उठाकर देखते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चीजों को साफ करते हुए बयान दिए हैं जिससे न कि केवल चीन द्वारा बोला गया एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, बल्कि ये बयान चीन के लिए काफी शर्मनाक भी है। जिसके तहत मालदीव के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के भारत में मौजूद हाई कमिश्नर ने बयान जारी करते हुए ये बात साफ कर दी है कि हाल ही में चीन द्वारा आयोजित इंडियन ओशियन फोरम की मीटिंग में, जो कि चीन के यूनान प्रोविंस में कराई गई थी, उसमें ऑस्ट्रेलिया के किसी भी सरकारी अधिकारी ने भाग नहीं लिया था और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी आधिकारिक पार्टिसिपेशन इस मीटिंग में नहीं था, जो कि चीन द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि चीन ने अपने मीडिया संस्थान के द्वारा रिपोर्ट जारी करते हुए पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी दी थी कि चीन द्वारा आयोजित इंडियन ओशियन फोरम की मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया और मालदीव समेत इंडियन ओशियन रीजन के कुल 19 देशों ने भाग लिया था, जो कि चीन के लिए काफी बड़ी रणनीतिक जीत है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसके उलट बयान सामने आना चीन के द्वारा बोले गए इस बड़े झूठ को साफ तौर पर उजागर करता है और इसीलिए ये चीन के लिए एक काफी शर्मनाक बात भी है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पहले मालदीव ने भी बयान जारी करते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि चीन के द्वारा आयोजित इस मीटिंग में उनकी तरफ से भी कोई आधिकारिक रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा गया था। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर इस मीटिंग में गया होगा तो उसकी जिम्मेदारी वह नहीं ले सकते और किसी व्यक्ति का किसी मीटिंग को अटेंड करना एक देश का आधिकारिक स्टैंड नहीं दिखाता। यही वजह है कि मालदीव ने भी ये बात कह दी थी कि उनकी तरफ से चीन की इस मीटिंग में भाग नहीं लिया गया था, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इंडियन ओशियन रीजन में भारत के दो महत्वपूर्ण मित्र देशों ने चीन के द्वारा आयोजित की गई इस मीटिंग में भाग नहीं लिया, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी रणनीतिक जीत है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि अगर चीन इंडियन ओशियन रीजन को लेकर एक मीटिंग ही आयोजित कर रहा था तो आखिर इससे भारत को क्या परेशानी हो सकती है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मालदीव ने भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके भारत को संतुष्ट करने के लिए ये बात क्यों कही कि उन्होंने चीन के द्वारा आयोजित इस मीटिंग में भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि चीन इंडियन ओशियन रीजन को लेकर जो मीटिंग आयोजित कर रहा था उस मीटिंग में भारत को ही आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं अब हम सोच सकते हैं कि जिस देश का प्रभाव इंडियन ओशियन क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जिसके पास हिंद महासागर के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली नौसेना और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, उसे ही आप इंडियन ओशियन से संबंधित एक मीटिंग में नहीं बुला रहे, जो कि काफी अजीब बात है। क्योंकि बिना भारत के पार्टिसिपेशन के इंडियन ओशियन में कभी भी शांति और संप्रभुता नहीं लाई जा सकती। इसीलिए इस मीटिंग को चीन द्वारा भारत को टारगेट करने के लिए एक कठपुतली समझा जा सकता है। इसके साथ साथ चीन अपने इस नए ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके भारत द्वारा बनाए गए IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को भी काउंटर करना चाहता है। लेकिन अब चीन की योजना सबके सामने आ चुकी है और मालदीव के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के भी बयान जारी करने के बाद चीन पूरी तरह से एक्सपोज भी हो गया है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत के ऊर्जा क्षेत्र की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत ने परमाणु ऊर्जा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण योजना का खुलासा किया है, जो कि भारत को आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेगा, जिससे हम न कि केवल अपनी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर कम कर सकेंगे, बल्कि भारत इससे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खुद पर निर्भर करेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। जिसके तहत अब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भारत क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए देश के अंदर 300 मेगावाट की क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण करने की योजना बना रहा है, जिसके इस्तेमाल से भारत क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा दे सकेगा और परमाणु ऊर्जा होने की वजह से हम इसे ज्यादा बड़े स्तर पर बना भी सकेंगे। 300 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर ज्यादा बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की तुलना में बनाने में सस्ते भी होंगे, साथ ही इन्हें जल्दी बनाया जा सकेगा और इनका मेंटेनेंस भी आसान होगा। इसीलिए इन्हें बड़े स्तर पर बनाना संभव हो पाएगा, जिसके इस्तेमाल से देश भर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाएगा जो कि देश की अधिकतर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और इससे भारत कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा, जिससे हम हर साल सैकड़ों अरब डॉलर केवल कच्चा तेल खरीदने में नहीं लगाने पड़ेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।